जैसा कि मैम ने बताया आज का हमारा टॉपिक है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये डिटॉक्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, बहुत लोग को समझ में नहीं आता व्हाट इज डिटॉक्स। लगता है कुछ साइंटिफिक चीज है, कुछ नया चीज है, तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिटॉक्स। तो डिटॉक्स को अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं, डी एंड टॉक्स। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कम करना। कम करना मीन्स डिक्रीज करना, डी मीन्स डिक्रीज। एंड यस टॉक्स का मतलब होता है टॉक्सिन, यानी कि गंदगी, कचरा, जो कुछ भी आप समझे, या फिर हमारे शरीर के अंदर का बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं आप। तो शरीर को अंदर से साफ करने की जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम शरीर को अंदर से क्या कर सॉरी जैसे कि हम रोज घर को क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, डेली करते हैं हम लोग सभी अपने घर में। ओके, तो घर को साफ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि घर का एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल फ्रेश बना रहे। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर ऑक्सीजन को हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। लाइक पानी के माध्यम से कर सकते हैं हम लोग, पानी बहुत सारा पिएंगे या फिर पानी से नहाएंगे। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है पानी के माध्यम से। खाने के माध्यम से, अगर हम सही डाइट लेते हैं तो खाने के माध्यम से भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। देन कम्स इवर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि थॉट्स जो हमारे होते हैं, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी विचारों के साथ भी, यानी स्पिरिचुअली अगर आप कुछ इन्वॉल्व होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी आप बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं फ्रेंड्स। आज हम सप्लीमेंट्स के माध्यम से कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पर घर की सफाई हम क्या चीज से करते हैं? झाड़ू से करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर ऑर्गन की सफाई हमारा सप्लीमेंट्स करता है। यानी जो हमारा सप्लीमेंट्स होता है वो झाड़ू का काम करता है। अगर मैं कहूँ आपको वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, तो यस, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि, एक मिनट मैम, मेरा तो स्लाइड नहीं हो रहा है। एक मिनट, मेरा स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा शेयर करके देख लीजिए। आपने म्यूट किया है, मैं वापस अनम्यूट करूं आपको ना? एक बार दोबारा शेयर कर लीजिए कविता जी। मैम, मुझको आप सुन रहे हो? हाँ जी, सुन रही हूँ। ओके, आप मेरे नाम से मुझको दे दीजिए मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। दिया है कविता जी?
ओके मैम, ऑडिबल? जी हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। ओके, थैंक यू। मैम मेरा स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू। तो हमारे घर की सफाई हम झाड़ू से करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सफाई भी हमारा सप्लीमेंट्स झाड़ू का काम करता है, वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि हम तो अच्छा खाना खाते हैं, वो भी घर का, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाते? फ्रेंड्स, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी, यानी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स मौजूद है, और ये हम 100% बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप पूछेंगे क्यों, तो देखिए, अभी हम लोग सारे घर के अंदर बैठे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है एसी में बैठे होंगे, आप कुछ लोग बाहर बैठे होंगे, या फिर फैन या फिर कूलर में बैठे होंगे, राइट? तो आप खुद सोचिए, अगल बगल थोड़ा देखिए और सोचिए, क्या कोई भी जगह साफ है, प्योरली स्वच्छ है? आप बोलेंगे अरे हम तो डेली रूम की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, पोछा भी मारते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जहां बैठे वहां बिल्कुल धूल नहीं है? क्या आपके आसपास बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं आपको लगता है? चारों तरफ कोने कोने में बैक्टीरिया फ्रेंड्स। और ये तो मैं आपको कहूंगी, ये भी घर की बात जहां हम अपने आप को बिल्कुल सेफ मानते हैं। लेकिन सपोज अगर आप बाहर जाते हैं, बहुत से काम के लिए जाते हैं ना, आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, या फिर इवनिंग वॉक वॉक कुछ भी, तो हम जो वहां पर बाहर जाकर के सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उससे कितने सारे कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। आप जो खाना खाते हैं, घर का खाना जिसे हम मानते हैं, सपोज मान के चलते हैं हम घर का ही खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रॉ मटेरियल, आप कहते हैं नहीं मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का तो कुछ खाती ही नहीं, तो मेरे अंदर तो कुछ भी टॉक्सिन वगैरह आई नहीं सकती। चलो मैं मान के चलती हूँ आप घर का खाना खाते, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल आप लेके आते हो, लाइक सब्जी, दाल, अनाज, दूध, जो भी आप बाजार से लाए, तो इसको क्या करते हो, आप बाजार से ही लाओगे ना, घर में पकाओगे और खाओगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ है कि आप जो भी सब्जी लेकर के आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, दूध, अनाज, जो कुछ भी आप लेकर के आ रहे हैं मार्केट से, क्या वो फ्रेश है? आर यू श्योर अबाउट इट? और हाँ, देखिए फ्रेंड्स, हमारी तरह मेरे पास तो एक छोटा सा किचन गार्डन है अपना, तो हमारी तरह तो आपके पास कोई किचन गार्डन होगा नहीं शायद, जहां पे आप अपनी खुद की सब्जियां उगा रहे हो। अगर खुद की सब्जियां उगाते तो हो सकता था कुछ परसेंट पे बात बन सकती थी, बट आई थिंक ये बहुत इजी नहीं है फ्रेंड्स, और ना ही सबके लिए पॉसिबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल की भगदड़ वाली लाइफ में, जहां अब हम लेडीज भी हस्बैंड की तरह ही काम कर रहे हैं, तो वहां पे अधिकतर क्या होता है, मैंने घरों में देखा है, एक टाइम बनाते हैं और 2 टाइम खाते हैं। यानी कि फ्रेश तो शायद नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं। और कई बार तो इतने थक जाते हैं ना ऑफिस आके काम हम करके, कि या फिर कई अन्य कारणों से भी बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अब वो सो कॉल्ड ऑनलाइन खाना, बाहर का खाना, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा है, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी ऑयल में बना है, कितनी फ्रेश सब्जी यूज की हुई है, कब का पुराना सामान यूज किया हुआ है, हमें नहीं पता। यानी जो भी हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में कविता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही।
कविता जी, मैंने आपको दूसरा कविता अग्रवाल के नाम से आप जो है ना उसमें दिया है अनम्यूट ऑप्शन। कुछ भी अच्छा मिलना होता है तो हमेशा आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए थोड़ी सी तपस्या लगती है। देखिए उन्होंने इतनी तैयारी की है, उसके बाद भी उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे, तो हम सबको थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। सो वेट कीजिए। मैम मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज। मेरे को क्यों नहीं आ रही है? ओके मैम, पहले आवाज आ रही थी मैम? नहीं पहले नहीं आ रही थी, जस्ट अभी सब आनी कुछ आगे स्टार्ट गड़बड़ हुई। होना है क्या? अभी आनी स्टार्ट हुई आपकी आवाज। जस्ट वेट मैम। ओके ओके ओके, हम सभी आराम से वेट कर रहे हैं, डोंट वरी। मैं फिर से मैम, फिर से मैं लीव करके फिर से करती हूँ मैम। ओके ओके ओके। अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना तो हमारा काफी समय बचता है, क्योंकि उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वही अगर हम कहीं जा रहे होते ट्रेनिंग लेने, तो जाने का, आने का समय, तैयार होने का समय, तो बहुत सारा समय ज्यादा हमारा लगता। तो अभी अगर यहाँ पे समय लग रहा है तो वो बनता है, इतना समय तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगना। सो कविता जी हमारे साथ हैं वापस। हाँ अनम्यूट कीजिए। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है। ऑनलाइन जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है कभी भी। क्यों हुआ है। आप बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपके पास ऑलरेडी है। हाँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, अभी नहीं हो रहा है मेरे से। जी जी, जैसे होता है वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो मैम मैं कहाँ पर थी? आप डिटॉक्स वाले पेज पे डिस्क्राइब कर रहे थे। सेकंड पेज। यस, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी। हम्म जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर करें हम्म कि दरवाजे का हैंडल, सपोज हम दरवाजे का हैंडल, ओके मैं थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करती हूँ। हमारी नजर में यदि हम सब कुछ प्योरी प्योरी यूज कर रहे हैं, ओके, पानी भी प्योरीफायर, हवा भी प्योरीफायर, और घर का खाना भी केवल शुद्ध, तो भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन है। आप कहोगे कैसे? तो फ्रेंड्स, आप जो स्ट्रेस लेते हो ना छोटी छोटी बातों पर, लाइक बिजनेस में बहुत कुछ हम नेगेटिविटी झेलते हैं तो लेते हैं, या फिर हमको कुछ टाइम पर कुछ सामान नहीं मिल पाता, या फिर अपलाइन डाउनलाइन में कुछ हो जाता है, या फिर किसी भी बात पर, या फिर डेली यूज में हम घरों पर भी थोड़ा गुस्सा कर लिए, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो इन सब चीजों में हम स्ट्रेस को ले लेते हैं। तो वहां पर भी फ्रेंड्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं।
जिसको कि हम बोलते हैं बैड केमिकल्स, गंदा वाला केमिकल, यानी कि बॉडी में हमारे नेचुरली भी गंदा केमिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर करें तो लाइक दरवाजे का हैंडल, आपने कभी गौर किया है जब हम दरवाजे का हैंडल पकड़ के खोलते हैं, या फिर बिजली का स्विच बोर्ड, इसको हम कितनी बार यूज करते हैं पूरे दिन में? बहुत बार यूज करते हैं ऑन ऑफ करके। लेकिन क्या हमने कभी स्विच बोर्ड साफ किया है? गेट का लॉक या हैंडल कितनी बार से साफ करते हैं फ्रेंड्स? महीने के, हफ्ते में एक बार, या पता नहीं आपको पता है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक गंदगी कीटाणु ऐसी ही जगहों पर होती है, और हम इन्हीं चीजों को लाइक पेन है, हमारा मोबाइल है, हम लोग सभी अभी हाथ में क्या ले रखे होंगे? पेन ले रखे होंगे, कॉपी ले रखे होंगे, और अचानक बगल में किसी ने आके बुलाया, लो ये खा लो, तो हम लोग फटाक से खा भी लेंगे, है ना, बिना हाथ धोए। तो हड़बड़ी में बिना कुछ अच्छे से हाथ को धोए के हम खाना भी खा लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर जगह से शरीर में टॉक्सिन्स जा रही। और अगेन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अच्छा आप बताइए, किसी ने मेरे से पूछा इतना पहले तो चलता ही था, तो इस गंदगी को अब इतना शरीर से निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज हमें एक रूम में बंद कर दिया जाए जहाँ पे केवल गंदगी गंदगी हो, तो आपको क्या लगता है, आप रह पाएंगे? कितनी देर रह पाएंगे? अगर मजबूरी में आपको आधी घंटा भी रहना पड़े तो क्या होगा? क्या होगा मजबूरी में? तो हम बीमार पड़ जाएंगे, सिर दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, पता नहीं और क्या क्या क्या। और हमने अवेयरनेस की कमी के कारण बचपन से लेकर आज न जाने कितनी टॉक्सिन्स के अंदर जमा। तो इस गंदगी को, इस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स। हमने बड़े प्यार से इस गंदगी को पाल करके रखा हुआ है। जैसे पेट पालते हैं ना, लाइक डॉगी पालते हैं, काऊ पालते हैं, कैट पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं। तो ठीक वैसे ही हमने अपने इन गंदगी को पाल रखा है, टॉक्सिन्स को अपने शरीर के अंदर पाल। ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना योगा करते हैं, और हवा में भी हम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको भी हम ले रहे हैं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से याद आया, सदगुरु जी का कुछ दिन पहले एक वीडियो सुना था, एक स्पीच। उसमें सदगुरु जी ने बताया था कि जो हमारा शरीर है ना, उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से हो रखी है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें कोई जगह नहीं है, उसके लिए हमारा सिस्टम बॉडी का बना ही बना ही, ठीक है। लेकिन वो कंज्यूम कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है एक चीज को देखकर कि हम पैसे देकर मार्केट से खरीदते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सो कॉल्ड हमारा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा मतलब आप समझ गए होंगे उसका फ्री। तो मुझे इसकी जबरदस्त मार्केटिंग देख करके कभी कभी हैरानी होती है, आश्चर्य लगता है कि कितनी अच्छी ब्रांडिंग इसकी हुई होगी, कितनी अच्छी मार्केटिंग हुई होगी कि हम पैसे दे करके इन सब चीजों को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम ना तो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं पसीना बहाने के लिए, ना स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा कर रहे हैं, ना ही सप्लीमेंट्स खाते हैं, ना जितना पानी पीना चाहिए उतनी मात्रा में हम पानी, ना सलाद खाते हैं, ना फल खाते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम हम सप्लीमेंट्स तो ले ही सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल और हम बीमारियों से दूर रह सकते। वरना क्या होगा, ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। अच्छा, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम है क्या? ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। क्योंकि इम्यूनिटी वर्ड्स को हमने कोरोना काल में इतनी बार सुन लिया और अच्छे से समझ लिया है कि अब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम क्या है, इसको अगर मैं समझाऊं तो सपोज इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो वहां पर हमारी आर्मी खड़ी रहती है डिफेंस करने के लिए, ठीक है। तो वहां से किसी आतंकवादी को या किसी भी दूसरे अन्य गैर जरूरी चीजों को आने नहीं देती। तो वो हमारा काम डिफेंस सिस्टम का होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमारा डिफेंस सिस्टम हमें बहुत सी बीमारियों से बचने में हमको मदद करता है। तो यदि अगर हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है तो हम क्या होगा, हर दिन बीमार पड़ेंगे। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ और बीमारी आती घेर लेती है, जैसे कभी डायरिया हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, पिंपल्स आ गया, रेसेस आ गया, बाल झड़ने लगे, एलर्जी हो गई, कुछ भी। एंड यू नो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी कुछ भी बड़ी बीमारी आने से पहले छोटे छोटे सिम्टम्स तो देती ही है सिग्नल पे, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर। जैसे कि मान लो वो मीटिंग होती है, कैंसर के टाइम में क्या होता है, बाल झड़ने स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज के टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स,
बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है, बार बार यूरिन की इच्छा होती है, शरीर में खुजली हो सकती है, अचानक से मोटापा हो जाता है या फिर अचानक से वेट लॉस हो जाता है। तो ये सब कुछ सिग्नल्स हमें बॉडी के द्वारा मिलता है, लेकिन हम सबको छोटी छोटी चीज समझ करके इग्नोर करते रहते हैं, अरे ये तो इस कारण हो गया होगा, अरे मैं खाना नहीं खा रही ढंग से इस कारण हो गया। तो फ्रेंड्स, लेकिन जब हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि डायबिटीज हो रखा है। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो बहुत ज्यादा हमें अनइजी फील होता है, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पिंपल्स, चेहरे पे आ जाना, हमारी सांसें जो होती है कभी कभी गंदी हो जाती है, हमेशा हमको नींद जैसा फील होता है, आलस आने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स है जो बता रहे होते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, जिनको साफ करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो फ्यूचर में क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियां नसीब हो जाएगी। तो अगर हम बात करें पूर्वजों की सब, तो 80 साल तक भी ना, मैंने देखा अपने दादाजी लोग को, वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे। लेकिन अगर बात करूं आपकी और हमारी, तो फ्रेंड्स क्या होता है, 20, 22, 25 साल से ही हमें कमर दर्द शुरू हो जाता है, बाल पकने लगते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। और कभी देखा है अपनी दादी नानी जी की स्किन को, उनका चेहरा कितना ग्लो करता है, आज भी ग्लो करता है, क्यों? तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा टॉक्सिन्स, और पहले के लोग, यस, उस समय पॉल्यूशन भी उतना नहीं था, खान पान भी बहुत बढ़िया था। तो फ्रेंड्स, यही सारी गंदगी को दूर करने के लिए वेस्टेज हमें सप्लीमेंट्स की एक बहुत अच्छी रेंज देता है, जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को तो निकालता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स भी देता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि शरीर में होने वाली सारी बीमारी का जड़ कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स ही है, और ये टॉक्सिन्स अगर गंदगी बाहर शरीर से निकल जाए तो हम बीमार बिल्कुल नहीं पड़ते। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट इसके अंदर आता है वो है हमारा करक्यूमिन प्लस, वेस्टिज करक्यूमिन प्लस। तो फिर अगर मैं करक्यूमिन प्लस की बात करूं, तो हम जो हल्दी, हल्दी वर्ड से सभी परिचित हैं, ये सबके घरों में यूज होता है। तो हम जो हल्दी घर में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं, उस हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ये आज से नहीं बल्कि सदियों से इसका यूज होता है। ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, जिसे हम छोटे मोटे जख्म पर, कट्टे पर आज भी लगा लेते हैं। इजंट इट? किचन में थोड़ा सा भी कट जाता है चाकू से, तो अब कहाँ जाए पूजने क्रीम पे, सीधे हल्दी लिया और कांच डाल लिया। तो अगर बॉडी में सूजन आ जाए, अगर हम कहीं गिर पड़ जाए, बॉडी में पेन हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाता, तो याद है फ्रेंड्स, तो मम्मी क्या बोलती थी, इसको हल्दी वाला दूध पिला दो, राइट? तो क्यों? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सूजन को यानी कि कम कर। अच्छा फ्रेंड्स, तो यू नो कि सूजन भी दो तरह की होती है। एक सूजन जो हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि मान लो मेरे पैर में सूजन आ गई, हर दिन मैं खड़ी रही, या फिर ज्यादा चल लिया, या फिर ज्यादा पैर लटका के बैठ ली, तो असर होता है, पैर में सूजन आ जाती है। मैंने मेरे फ्रेंड का देखा है। या फिर कभी कभी होता है, सो करके उठते हैं तो लगता है कि चेहरे पे स्वेलिंग आ गई। या फिर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो चोट लगने के बाद वो जॉइंट्स के पास या फिर जहाँ पर हाथ पैर में सूजन आ जाता है, तो वो एक ऐसा सूजन है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए आप विटामिन ले सकते हैं। और याद होगा जब हम गिरते थे, बहुत बचपन में मुझको याद है कि चूना हल्दी का लेप भी लगा दिया जाता था, जहाँ पर हड्डियां फूल जाती थी और तो वहां पर हम विटामिन ले सकते हैं, यानी कि सूजन के लिए। लेकिन इन्फ्लेमेशन यानी सूजन केवल बाहर से दिखाई वाली सूजन नहीं होती है, बल्कि शरीर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट के अंदर, हमारा दिल, मोटू, यू नो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक का एक मेजर कारण सब लोग बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल, यस। लेकिन इसके अलावा भी एक मेजर कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जो हमारी आर्टरीज होती है, यानी कि ब्लड को दिल से, हृदय से बाहर और पूरे शरीर में ले जाने वाली जो नलियां होती हैं, वो आर्टरीज। तो उस आर्टरीज के अंदर क्या होता है, सूजन आता है, जिसके कारण हार्ट अटैक कभी कभी इस कारण से भी आता है। अगर और कुछ की बात करूं तो जॉइंट एंड बोन हेल्थ, जी हाँ, इसमें पेन का कारण क्या होता है, मैक्सिमम कैल्शियम की कमी है, यस। लेकिन कहीं ना कहीं जोन एंड बोन के आसपास देखना पड़ता है हमें फ्रेंड्स, सूजन तो नहीं आ गई है, क्योंकि इसके कारण भी हमें पेन होता है, इस सूजन के कारण। तो जो बॉडी में प्रोसेस चल रहा होता है इसकी सूजन आना, तो फिर एक तरह का हम समझ सकते हैं, ये सिंपल चीज है, एक आम बात। लेकिन इस चीज को कौन कम करता है फ्रेंड्स, तो करक्यूमिन कम करता है। यानी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वहां पे हम करक्यूमिन को आराम से ले सकते हैं, या फिर इसको प्रमोट कर सकते हैं, दे सकते
यानी किसी भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन होता है, लाइक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, तो इसके लिए भी हम करक्यूमिन दे सकते हैं। एंड यू ऑल नो फ्रेंड्स कि हम हल्दी को सदियों से आयुर्वेदिक तरीके से यूज करते हैं, और इसके अलावा शादियों में, यस फ्रेंड्स, ये तो हम लोग को सभी को मालूम है, शादी में हल्दी की एक रस्म होती है जो कि बहुत कॉमन है, और अब तो ये एक ही दिन की होती है। पहले आज से लगभग 20-25 साल पहले शादी में सॉरी, ये हल्दी की जो रस्म चलती थी, ये लगभग जिस दिन से शादी तय होता था ना, उसके बाद से ये हल्दी लगाना चालू हो जाता था। मैंने अपने फ्रेंड का देखा हुआ, ऐसे बता रही हूँ आपको, और उसके चेहरे पर शादी के 20-21 दिन के बाद काफी निखार आ जाता है। तो ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये कॉस्मेटिक का काम भी करता है। अब इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, करक्यूमिन प्लस। तो इसको केवल करक्यूमिन नहीं बोलते कि करक्यूमिन प्लस क्यों बोलते हैं, भाई बिकॉज इसके अंदर केवल करक्यूमिन नहीं है, इसके अंदर क्या है, करक्यूमिन के अलावा इसके अंदर है पाइपरीन। ये पाइपरीन क्या है, तो ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इसका साइंटिफिक नेम है पाइपरीन। देखिए फ्रेंड्स, करक्यूमिन आपके बॉडी में कभी अब्सॉर्ब नहीं होता है, ये एक नई बात मुझको भी पता चली और आपके लिए भी शायद नहीं हो। करक्यूमिन यानी कि हल्दी आपकी बॉडी में कभी भी अब्सॉर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी कम है। ओके, चलिए मैं आपको पहले तो बायो अवेलेबिलिटी समझा देती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो यानी कि हमारे शरीर में इसकी एबिलिटी यानी ब्लड का ऑब्जर्वेशन। जैसे कैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम में अगर विटामिन डी नहीं हो तो कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से करक्यूमिन का ऑब्जर्वेशन के लिए हमें पाइपरीन की यानी कि काली मिर्च की जरूरत है बॉडी में, क्योंकि करक्यूमिन का इजिली ऑब्जर्वेशन ऐसे ही नहीं होता है। तो अगर आप मान करके चलिए, अवेयरनेस यहाँ से ले सकते हैं आप, अगर आप सब्जी में या दूध में जो भी आप हल्दी डाल रहे हैं तो उसका आपको कोई खास बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी बायो एबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए हेल्प करता है काली मिर्च। जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ हरी मिर्च, लाल मिर्च वो सब खा रहे हैं, वो सब ऑप्शनल बात है, लेकिन काली मिर्च यहाँ पर हेल्प करता है आपकी हल्दी का बेनिफिट आपको देने के आपकी बॉडी में। तो इट मीन्स कि घरों में जब आप सब्जी में हल्दी डाल रहे हो, हल्दी वाला दूध ले रहे हो, तो एक चुटकी काली मिर्च आप जरूर ऐड करिए, ताकि आपकी हल्दी की या फिर और भी जो न्यूट्रिएंट्स आप हर्ब्स डाल रहे हैं लाइक धनिया, मेथी वगैरह, तो उसकी भी बायोबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, और वो आपके ब्लड में, आपके शरीर में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। देन इसमें हम देख रहे हैं आंवला। जी हाँ फ्रेंड्स, आंवला भी है इसके अंदर हमारे। तो आंवला अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हम सब जानते हैं, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, वी ऑल नो कि हल्दी की तासीर कैसी है, गर्म होती है थोड़ी सी, यस, और आंवला क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो ये क्या करता है, शरीर में बैलेंस करने का भी काम करता है टेम्परेचर को हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड में। ओके, अब अब हम जानते हैं व्हाई दिस इज बेनिफिशियल, इसका फायदा क्या है। तो अब जानते हैं हल्दी कहाँ कहाँ काम करती है। तो हल्दी के बेनिफिट्स तो हम सदियों से जानते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं कि हल्दी तो हर जगह काम करता है, हर एक चीज में काम करता है। आप इसको हर एक प्रॉब्लम के साथ एज अ बेसिक प्रोडक्ट के रूप में आप इसको करक्यूमिन को ऐड कर सकते हैं। इसे कैसे हम वेस्टिजियन सबसे पहले किसी को फ्लैक्सुअल बताते हैं, कि वैसे ही आप करक्यूमिन को भी किसी को भी बता सकते हैं। तो वे कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। तो ये है हमारा पहला, हेप्टोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। जी हाँ, हेप्टो मतलब लीवर। लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये डाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजों को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे लीवर को आप समझ सकते हैं, इसे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर का ये हिस्सा। तो लीवर को डैमेज होने से कौन बचाता है, यही करक्यूमिन हमारा हल्दी। यानी कि लीवर की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, लाइक एसिडिटी, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, तो लीवर से रिलेटेड जहां पर भी आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिखे, आप हल्दी को ऐड कर ही दीजिए, क्योंकि हल्दी इसमें बहुत करक्यूमिन इसमें बहुत अच्छा रिसर्च देती है। तो मैं यहाँ पर आपको लीवर से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि लीवर की अगर मैं बात करूं तो अपने वेस्टेज में 3 सप्लीमेंट है जो कि स्पेशल बेसिक प्रोडक्ट माने गए हैं, जो स्पेशली लीवर पे ही काम करते हैं। तो उसको आप
नोट डाउन कर सकते हैं। तो यस, वो कौन कौन सी है, अपना कर्क्यूमिन प्लस तो है ही है, इसके साथ है अपना आयु शांति का लीवर हेल्थ, और यस अपना डायमंड क्रिल ऑयल। ये मैंने आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी, ये अपना बेसिक जो लीवर पर काम करता है। इसके अलावा आप आंवला एलोवेरा तो ऐड करके, वो तो सिंपल चीज है। तो इसके अलावा ओके, हम दूसरा बेनिफिट देखते हैं कर्क्यूमिन का। तो कर्क्यूमिन का दूसरा बेनिफिट्स है एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। अब एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट यानी सूजन को कम करता है, चाहे अर्थराइटिस की समस्या हो, चाहे जॉइंट में पेन हो आपके, चाहे हार्ट के अंदर आर्टरीज में इशू हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ हो, या फिर कहीं भी बॉडी में सूजन आ गई हो, तो हर एक सूजन वाली प्रॉब्लम में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। देन अगेन हमारा है एंटी कार्सिजेनिक इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे एंटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के विरुद्ध में। ना कार्सिजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कैंसर से रिलेटेड। जी हाँ, देखिए हमारी बॉडी में ना कभी भी अचानक से कैंसर कहीं से नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कहीं पर भी ट्यूमर की ग्रोथ हो गई, कैंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे सब कुछ बनता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन हम जाने अनजाने क्या होता है, बहुत सी चीजें अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम कंज्यूम करते हैं, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं एडिशनल जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, कैसे धीरे धीरे हमारी बॉडी को अनअवेयरनेस के कारण हार्मफुल चीजें हमारे अंदर इफेक्ट करती है और उनको पता तक नहीं चलता। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज, अब तो काफी कम हो गया है, पर फिर भी हम प्लास्टिक का यूज आज भी धड़ल्ले से करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, गर्म चीजें जब प्लास्टिक के संपर्क में आती है तो केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ में अटैच होता है तो उसके साथ केमिकल रिएक्शन तो होता ही है, लेकिन जब गर्म चीजें आती है ना, जब हीट मिलता है, तो वो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है। किसी ने भी केमिस्ट्री हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ी, ये सब कॉमन चीजें हम लोग जानते हैं। और केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, ये साथ में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो माइक्रोवेव में भी हम लोग, मैंने देखा है कि माइक्रोवेव हम प्लास्टिक के डिब्बे में ही कई बार फूड को गर्म कर लेते हैं, तो वो बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स बनाते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स मैं कहूंगी एक रॉन्ग हैबिट है जो भी यूज करते हो। तो अब जब भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करना हो, कुछ भी यूज करना हो, तो हम प्लास्टिक के डब्बे के बदले क्या यूज कर सकते हैं, कांच के बर्तन यूज कर सकते हैं। ओके ना, अब मैं इसी तरह एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम एल्युमिनियम का यूज भी जब घर में करते हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो एल्युमिनियम फॉइल, इसका यूज तो मैंने देखा 90% घरों के अंदर होता है। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर हम डेली गर्म गर्म क्या करते हैं, खाना पैक करते हैं टिफिन में, और अपने बच्चों को देते हैं, अपने हस्बैंड को देते हैं, और वैसे ही करके हम पैक करते हैं गरम गरम खाना एल्युमिनियम फॉइल में। बट डू यू नो फ्रेंड, जब गरम खाना हम उस एल्युमिनियम फॉइल पे रखते हैं ना, तो वो रिएक्शन होकर के केमिकल रिलीज करता है। क्योंकि खाना पैक होने के बाद क्या होता है, काफी देर तक हीट के कारण केमिकल रिएक्शन क्या होगा, होता ही रहेगा जब तक हीट रहेगा, और सारे के सारे केमिकल्स हमारे खाने में इंटरेक्ट हो जाते हैं। सो इट इज कविता अ जी, रॉन्ग। एक्सक्यूज मी कविता जी, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी, 40 मिनट्स ओवर हो रहे हैं ये सेशन। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सभी को सेम आईडी से फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट जानकारी जो अभी तो शुरू ही हुआ है, तो आगे हम रिज्वाइन करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके, सेम आईडी से सभी वापस से रिज्वाइन कीजिए।